आइए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। जम्मू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सिदरा में 4 आतंकी ढेर किए गए। एडीजी ने कहा नए साल पर हमले की साजिश रची थी, ट्रक में छिपकर आए थे आतंकी। आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल बरामद किए गए। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर बड़ी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जेके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज ओडिशा का दौरा। कंधमाल में तुमुंदी बांधा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जलेस पत्ता आश्रम में भ्रमण का भी कार्यक्रम। बानापुरा में मां भगवती के करेंगे दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ बैठक है। अयोध्या स्मार्ट सिटी को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। G20 आयोजन को लेकर भी होगी चर्चा। 2036 ओलंपिक खेलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दावे के लिए भारत पूरी तरह से तैयार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के सामने पेश किया जाएगा रोड मैप। दिल्ली के ओखला लैंडफिल को खत्म करने की कवायद अब तेज हुई। लैंडफिल का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मणिशंकर अय्यर का फिर से विवादित बयान आया सामने। कहा भारत टूटा हुआ है, भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, धर्म जाति में बटा हुआ है भारत। मणिशंकर अय्यर पर राम कदम भी हमलावर हुए। कहा अय्यर को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस में भारत को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडारोहण किया। राहुल सोनिया रहे मौजूद। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने झंडारोहण किया। कहा कांग्रेस की नीतियां अडिग हैं, हमारी लड़ाई ही नीतियों और सिद्धांतों की है, हमारी जीत होगी। 3 जनवरी से यूपी में शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे यूपी कांग्रेस को दिया जाएगा झंडा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पार्टी की यात्रा नहीं है, ये राष्ट्रीय पद यात्रा है जिसका देश भर में स्वागत और सपोर्ट किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल को कहा शहजादा। ट्वीट करते हुए लिखा कि जब काम नहीं करेगी तो रोक देंगे। कोरोना खतरों के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। नए साल के मौके पर पूरी रात खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट। सलमान खुर्शीद के राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर सफाई दी। कहा भगवान से न किसी की तुलना हो सकती है न मैं कर सकता हूं, लेकिन जो भगवान की राह पर चलता है उसकी सराहना मैं जरूर करूंगा। नए साल में सीएम नीतीश करेंगे बिहार की यात्रा। 5 जनवरी से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी यात्रा। करीब 1 महीने तक चलेगी मुख्यमंत्री की यात्रा। शराबबंदी के पॉजिटिव असर को जानेंगे सीएम नीतीश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय माउंट आबू के दौरे पर। 3 जनवरी को ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। बीजेपी के नेता अब सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पार्टी ने वाहन व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी किए, जिनके मुताबिक पार्टी के सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों को सरकारी गाड़ी की सुविधा अब नहीं मिलेगी। सभी नेता निजी कार का इस्तेमाल करेंगे। एनिमेशन गेमिंग सेक्टर में अगले 8 सालों में मिलेंगे 20 लाख रोजगार। केंद्र सरकार की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक शुरू की जाएगी इसकी पढ़ाई। जेट एयरवेज में एक बार फिर गिराया संकट। कई पायलट और क्रू मेंबर के इस्तीफे से बने हालात। वेतन में कटौती को लेकर इस्तीफा दिया। पंजाब के लुधियाना में होटल हयात में आया धमकी भरा मैसेज। मौके पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी। आरोपी की हुई पहचान, जांच जारी। इंदौर में एक होटल में वेज बिरयानी की जगह परोसी गई चिकन बिरयानी। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच की शुरू। असम के धुबरी में पासपोर्ट दस्तावेजों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए। पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी आवेदकों को दस्तावेज जमा करने और सत्यापन के दलालों से संपर्क करने के लिए कहते हैं। असम में सोनितपुर में महिला पर तेजाब फेंकने का मामला आया सामने, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
रुद्रपुर से अपहरण कर युवती को रामपुर पुलिस ने बरामद किया। पुलिस की धरपकड़ के चलते आरोपी धरे रह गए। 77,000 रुपए में खरीद कर ले जा रहे थे बदमाश। केरल में एक दुल्हन ढोल बजाते हुए नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब मचा रहा है तहलका। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ब्राइड अपनी ही शादी में बड़े जोश के साथ गजब का ढोल बजाते हुए नजर आई। चमोली जिले का ऐतिहासिक नगर जोशीमठ में पिछले 1 साल में भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते जोशीमठ नगर पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ में भू धसाव के कारण जगह जगह मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। हरियाणा के नूह मेवात में हादसा हुआ। कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी बताया जा रहा है। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। रेवाड़ी पुलिस ने स्क्रैप चोर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ये स्क्रैप रेवड़ी से इंदौर भेजा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राजपूत समाज के 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मान लिया है, जिसके बाद राजपूत समाज के लोगों ने 2023 विधानसभा चुनाव में समर्थन का ऐलान किया। तुनिशा मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शुजान की एक और गर्लफ्रेंड का पता चला। वालिद पुलिस ने गर्लफ्रेंड की पहचान कर ली। शुजान की गर्लफ्रेंड का अभी तक बयान दर्ज नहीं। तुनिशा मौत मामले में बड़ी खबर। आरोपी शुजान ने फिर बदला अपना बयान। पुलिस के सामने कहा करियर की वजह से तुनिशा से ब्रेकअप किया। तुनिशा के चाचा का बड़ा आरोप। कहा पुलिस को लव जिहाद एंगल से करनी चाहिए मामले की जांच। लव जिहाद की वजह से हुई तुनिशा की मौत। तुनिशा शर्मा की दोस्त राया लबीब ने भारत 24 से कहा शुजान की वजह से तुनिशा मानसिक तौर पर परेशान थी, जिसका खुलासा खुद उसने राया से किया था। शुजान की बहनों के अंतिम संस्कार में आने का नाटक भी उनको बताया। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर श्री संत बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 में हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान। विराट और रोहित को दिया गया आराम। अमेरिका की 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित हुई। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 15,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। हालात बद से बदतर। बर्फीले तूफान से अमेरिका के कई शहरों के हालात खराब हुए। आलम यह है कि बर्फीले तूफान के चलते हजारों घरों की बत्ती गुल हुई। बर्फीले तूफान से मानो अमेरिका को फ्रीज कर दिया गया। हैम्बर्ग शहर का सबसे ज्यादा बुरा असर। सड़क, कार, ट्रक बर्फ से ढके हुए। अमेरिका के साथ साथ कई देशों में ठंड का प्रकोप जारी। हिंदुस्तान के उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते दिल्ली में ठंड का असर। कोहरे के चलते कई ट्रेनें कैंसिल हुई, जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही है बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड अटैक जारी। घने कोहरे और ठंड से लोगों घरों में कैद होने के लिए मजबूर। लोग अलाव जलाकर अपनी जान बचा रहे हैं। यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक का कहर जारी। प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए इंतजाम किए, लेकिन ठंड के प्रकोप के आगे ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। इराक के इरबिल में भीषण आग। इरबिल की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। अल कुवैर ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। जिनी राजपाल यादव के साथ अपनी आगामी फिल्म नेमलेस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेमलेस में जिनी जेज एक डॉक्टर का अहम किरदार निभा रही है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाएगा। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी नई फिल्म वरीसू के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। इस इवेंट के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रश्मिका अपनी एक फैन को ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने पर डांटती हुई नजर आई। रूपा गांगुली को लोग महाभारत की द्रौपदी के तौर पर बेहतर पहचानते हैं। रूपा के मुताबिक उन्होंने शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रूपा घर पर रहने लगी और फिल्मों से उन्होंने नाता भी तोड़ दिया। वे आर्थिक तौर पर अपने पति पर निर्भर हो गई, लेकिन उनके पति भी उनकी मदद नहीं कर सकते।